प्यारे बच्चों, आज हम परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं इसके बारे में बात करेंगे। बच्चों, हम लोग संख्याओं के बारे में पहले भी जान चुके हैं। ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां p तथा q पूर्णांक है और q बराबर नहीं हो 0 का, तो उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे मान लिया जाए कि एक संख्या है 2/5। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि ये संख्या p/q के रूप में है। यहाँ पर देख पा रहे हैं p/q के रूप में संख्याएं है। जहाँ पर अब 2/5 की हम बात करें तो ये 2 ऊपर में 2 है, नीचे में 5 है, यानी अंश और हर के रूप में है। तो जो भी संख्याएं हमारी संख्या पद्धति में जो भी संख्याएं है, उसे अगर हम p/q के रूप में हम लिख सकते हैं तो वो संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाएगी। उसका एकमात्र शर्त यही है कि नीचे जो हर होता है q, वह कभी 0 नहीं होना चाहिए, और अगर वो 0 हो जाए तो वो परिमेय संख्याएं हम उसे नहीं कह सकते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि p/q, जब q 0 नहीं हो सकता है तो p तो 0 हो सकता है। इसका मतलब अगर 0/1 अगर हम लिखें तो वो परिमेय संख्याएं कहलाएगी, 0/2 लिखें तो परिमेय संख्याएं कहलाएगी। यानी अगर अंश के रूप में 0 आ जाए और नीचे कोई दूसरी संख्याएं 0 को छोड़ के हो, तो हम उसे परिमेय संख्याएं कह सकते हैं। इस तरह से हमारा परिमेय संख्या का ये परिभाषा निकलता है कि ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां की p तथा q पूर्णांक है और q 0 के बराबर नहीं है। अब बच्चों, हम जानते हैं कि हमारी संख्या पद्धति में 2 तरह की संख्याएं होती है। एक संख्या धनात्मक संख्याएं कहलाती है और दूसरा ऋणात्मक। उसी तरह परिमेय संख्याएं भी 2 तरह की होती है, एक धनात्मक परिमेय संख्या और दूसरा ऋणात्मक परिमेय संख्या। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये धनात्मक और ऋणात्मक परिमेय संख्या है। धनात्मक परिमेय संख्या और ऋणात्मक परिमेय संख्या की हम पहचान कैसे करेंगे? धनात्मक परिमेय संख्या हम उसे कहते हैं जैसे कि ऐसी परिमेय संख्याएं जिनके अंश तथा हर दोनों का चिन्ह समान हो। अर्थात धनात्मक है तो दोनों का चिन्ह अंश का भी और हर का दोनों का धनात्मक होगा, ऋणात्मक हो तो दोनों का ऋणात्मक होगा। तो इसी संख्या में वो धनात्मक परिमेय संख्याएं कहलाती है। जैसे यहाँ पर उदाहरण में आप देख सकते हैं 2/5, यानी अंश का भी चिन्ह धनात्मक है और हर का भी चिन्ह धनात्मक है, तो ऐसे में हम इसे धनात्मक परिमेय संख्या कहेंगे। यहाँ 3/4 में भी 3 धनात्मक चिन्ह में है और 4 भी धनात्मक चिन्ह में है। इसका मतलब ये भी 3/4 धनात्मक परिमेय संख्या है। -1/-4, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि परिभाषा के अनुसार अगर अंश और हर दोनों का चिन्ह समान हो, यानी ये अगर ऋणात्मक है तो यह भी ऋणात्मक है, तो ये भी धनात्मक परिमेय संख्याएं कहलाती है। क्यों? इसलिए कि इसका माइनस कैंसिल होकर के वो प्लस ही हो जाता है। इसी प्रकार -3/-2 ये भी धनात्मक परिमेय संख्या होगी। यानी कि चाहे वो धनात्मक चिन्ह रहे या ऋणात्मक चिन्ह रहे, अंश और हर में अगर एक ही चिन्ह रहे तो हम वैसी परिमेय संख्याओं को धनात्मक परिमेय संख्या कहेंगे। ऋणात्मक परिमेय संख्या किसे कहेंगे? अब उसी आधार पर हम कह सकते हैं कि ऐसी परिमेय संख्याएं जिनके अंश तथा हर दोनों के चिन्ह एक दूसरे के विपरीत हों। अर्थात अंश का अगर यदि ऋणात्मक है तो हर का धनात्मक होगा, या अंश का अगर धनात्मक होगा तो हर का ऋणात्मक होगा। यानी कि अंश और हर दोनों का
एक दूसरे के विपरीत चिन्ह रहे तो उसे हम ऋणात्मक परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि -2/3 यानी अंश यहाँ -2 है, हर 3 है, अंश का चिन्ह माइनस में है, ऋणात्मक है, और हर का चिन्ह धनात्मक में है, तो इस तरह के संख्या को हम ऋणात्मक परिमेय संख्या कहेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 3/-8 है, तो यहाँ अंश धनात्मक है और हर ऋणात्मक है, तो इसे हम ऋणात्मक परिमेय संख्या कहेंगे। यानी जिस परिमेय संख्या के अंश और हर समान चिन्ह के हों उसे हम धनात्मक परिमेय संख्या कहेंगे, और जिस परिमेय संख्या के अंश और हर का चिन्ह विपरीत रहे, एक धनात्मक एक ऋणात्मक रहे, तो उसे हम ऋणात्मक परिमेय संख्या कहते हैं। चलो बच्चों, अब हम देखते हैं कि समतुल्य परिमेय संख्याएं क्या होती है। अब हम जानेंगे कि ये समतुल्य परिमेय संख्याएं क्या है। एक परिमेय संख्या के अंश और हर को एक ही शून्येतर पूर्णांक से गुना करने या भाग देने पर हमें दी हुई परिमेय संख्या के समतुल्य एक अन्य परिमेय संख्या प्राप्त होती है। अर्थात कोई परिमेय संख्या अगर हमें दी गई है तो उसके अंश और हर को अगर हम एक ही संख्या से, शून्येतर संख्या, वह जीरो संख्या शून्य नहीं होना चाहिए, शून्य के अलावे किसी भी संख्या से अगर हम उसे गुना करते हैं या भाग देते हैं, अंश को और हर को, दोनों को, अर्थात अगर अंश को हम जिस संख्या से गुना करेंगे उसी संख्या से हम हर को भी गुना करेंगे, या अंश को हम जिस संख्या से भाग देंगे उसी संख्या से हम हर को भी भाग देंगे, तो जो भी संख्याएं हमें प्राप्त होती है वो एक समतुल्य परिमेय संख्या प्राप्त होती है। जैसे -2/3 और -6/9 समतुल्य परिमेय संख्याएं हैं। कैसे? देखिए, यहाँ पर -2/3 है और -2 को भी, अंश को भी 3 से गुना किया गया और हर को भी 3 से गुना किया गया, तो ये गुना होके -2 गुना 3, ये -6 हो गया, और ये 3 गुना 3 9 हो गया, यानी इसका अंश -6/9 हो गया। अर्थात हम कह सकते हैं कि -2/3 का एक समतुल्य -6/9 है। अर्थात -2/3 और -6/9 समतुल्य परिमेय संख्या है। इसी प्रकार हम आगे भी देख सकते हैं। यहाँ ये गुना वाली बात थी, अब हम भाग वाली कंडीशन को देखते हैं। यहाँ पर -15/21 है तथा -5/7, ये भी समतुल्य परिमेय संख्या होगा। कैसे होगा, जरा इसे हम समझते हैं। -15/21 है, इसे हम -15 को जब हम 3 से भाग देते हैं तो हम अंश को, तो ये नीचे जो हर 21 है इसे भी हम 3 से ही भाग देते हैं। बच्चों, यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि जिस संख्या से हम अंश में भाग देंगे उसी संख्या से हर में भाग देंगे। जैसे यहाँ 3 से अगर यदि हम गुना किए तो यहाँ 3 से नीचे भी गुना किए, यहाँ हम अगर 3 से भाग दे रहे हैं तो यहाँ भी हम 3 से ही नीचे भाग देंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ 3 से भाग दिए, यहाँ 4, 5 दूसरे संख्या से भाग दे देंगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी जिस संख्या से भाग देंगे वो अंश और हर दोनों में उसी संख्या, एक ही संख्या से देना पड़ेगा। अब अगर हम -15 और को 3 से भाग देते हैं तो ये -5 होता है, और 21 को अगर 3 से भाग देते हैं तो 7 होता है, तो ये हो जाता है -5/7, अर्थात -15/21 तथा -5/7 भी एक समतुल्य परिमेय संख्या है। तो बच्चों, आज हम क्या क्या सीखे? आज हम परिमेय संख्या के बारे में जाने, धनात्मक परिमेय संख्या किसे कहते हैं, ऋणात्मक परिमेय संख्या किसे कहते हैं, इसके बारे में भी जाने, और समतुल्य परिमेय संख्या कैसे ज्ञात किया जाता है ये भी हम आज सीख पाए। बच्चों, मुझे आशा है कि इस पाठ को आप लोगों ने बहुत ही ध्यानपूर्वक सुना होगा और इसे अच्छी तरह से समझा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यह अच्छा लगे तो इसे ज़रूर लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।